नमस्कार मेरे देशवासियों। जय हिंद, जय भारत। मैं एक अपना संदेश जो कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से सुनकर बहुत बुरा लगा था, और बुरा लगा था नहीं, अभी भी मुझे वो बुरा लग रहा है, और इतना बुरा लग रहा है कि आप पूछो मत। जब मैंने ये चीज़ या ये बात जब मैंने सोशल मीडिया पे सुनी कि जो एक टीचर है, मनीषा नाम है उसका, वह अपने गरीब परिवार में अपने परिवार को चलाने के लिए टीचर की नौकरी कर रही थी, और कुछ दरिंदों ने मिलकर के उसके साथ जो वारदात अंजाम की है, जिसके बाद उसकी शरीर की कुछ अंग निकाले गए हैं। और वहाँ सिर्फ जब इन्वेस्टिगेशन हुई है तो मर्डर के नाम पर एक रिटन स्टेटमेंट मिला है, जिसमें उसने खुद ये रिटन स्टेटमेंट लिखा है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात है मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों। मैं भी इस देश का, अपने भारत का, इस भारत देश का एक नागरिक हूँ, और मेरी तरह आप लोग भी इस देश के नागरिक हैं। जिस तरह आज 3 साल, 5 साल, 6 साल और यहाँ तक कि जो नवयुवतियाँ हैं, जो अनमैरिड लड़कियां हैं, वह आज खुले आसमान में खुलकर सांस नहीं ले पाते, और ये बात आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और ऐसे ना जाने कितनी मनीषा रेप के जंजाल में फंस चुकी हैं, या तो खुद आत्महत्या कर ली है या मारी गई हैं, ताकि वह किसी को इसके बारे में जानकारी ना दे पाए। और मुजरिम जिसने क्राइम किया वह फरार। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, ना ही मैं कानून व्यवस्था को दोष देना चाहता हूँ, ना ही मैं उन लोगों को दोष देना चाहता हूँ जो क्राइम हो जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, या तो दबाया जाता है या इन्वेस्टिगेशन को झूठा ठहराकर उसको साबित किया जाता है। तो मैं बस अपनी छोटी सी बात से बस यही कहना चाहता हूँ कि कोई तो सामने आओ, कोई तो ऐसा सूरमा सामने आए जो इस कच्चे कानून को कठोर कानून में कन्वर्ट कर दे, और एक ऐसा कानून बनाए जिसमें क्राइम करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और ऐसी सजा मिले कि जीवन में जब भी वो क्राइम करे उसको कम से कम 1000 बार सोचना पड़े। 1000 बार सोचना पड़े। 1000 बार सोचना पड़े। और जो भी क्राइम करने जाए उसे अपने कानून का डर हमेशा सताए। अपने कानून का डर हमेशा सताए। चाहे वो रिश्वतखोर हो, जो रिश्वत के नाम पर फाइलों को बंद कर देते हैं, चाहे वो क्रिमिनल हो जो कानून के नाम से खिलवाड़ करते हैं। मुझे क्षमा करें, मैं किसी कानून व्यवस्था को धराशायी नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं उनकी निंदा कर रहा हूं। हमारे देश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, और हमारे देश में हर इंसान को खुली आज़ादी है, हर इंसान को बोलने का पूरा हक है। तो मैं उसी हक के आधार पर अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। जिसने भी मनीषा के साथ, और ना जाने कितनी मनीषाओं के साथ ये काम किए हैं, रेप केसेस किए हैं, मैं चाहता हूं कि जो लोग रेप केसेस करते हैं, मर्डर करते हैं, चोरी करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि कोई तो ऐसा कानून पारित करो, कोई तो ऐसा कानून लेकर आओ कि जब ये बातें हों तो क्राइम करने वाले को, यानी क्रिमिनल को,
हजार बार सोचना पड़े कि मैं ये बात करूं या ये क्राइम करूं या ना करूं। और अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि जब तक ये कानून पारित नहीं हो जाता तो मेरी गवर्नमेंट से विनती है कि ऐसे कॉलेज और ऐसे स्कूल खोले जाएं जो लड़कियों को मार्शल आर्ट सिखाए, ताकि वह सेल्फ डिपेंड अपनी रक्षा खुद कर सकें, ना कि कानून के भरोसे जिएं। मैं अपनी बात इसी जगह समाप्त करना चाहूंगा और कानून के रखवालों से अपील करना चाहूंगा कि प्लीज कोई तो ऐसा कानून पारित करो। क्या फायदा तुम्हारी ऐसी पढ़ाई का कि तुम कानून को सख्त ना बना पाओ? क्या फायदा तुम्हारी ऐसी पढ़ाई का कि तुम अपनी ही बहन बेटियों को बचा ना पाओ? क्या फायदा तुम्हारी ऐसी पढ़ाई का कि तुम अपनी ही बहन बेटियों को बचा ना पाओ? तो दोस्तों, मेरी आपसे अपील है, छोटे भाई के नाते, एक बेटे के नाते, एक भाई के नाते, अपनी बहनों को बचा लो, अपनी बहनों को बचा लो, उन दरिंदों से बचा लो जो ये दरिंदगी करते हैं, बचा लो। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है, यदि आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मैं सही कह रहा हूं तो प्लीज मेरी वीडियो को वोट दो और हर किसी को ये बात शेयर करो कि या तो कानून को सख्त करो या तो लड़कियों को मजबूत करो, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी पेनल्टी के। कानून को सख्त करो या तो लड़कियों को मजबूत करो बिना किसी चार्ज के, बिना पेनल्टी के। जय हिंद।